ठाकुर सिलपिल्ले की दो भक्त कन्याएं थीं। इनमें एक राजा की कन्या थी और दूसरी जमींदार की कन्या थी। एक दिन राजा के महल में एक संत भगवान पधारे। वे संत महल में कुछ दिन विराजे। राजा और जमींदार दोनों की कन्याएं महल में खेल रही थी। उसी समय उनकी दृष्टि संत की ओर गई। उस समय संत भगवान अपने शालिग्राम जी की सेवा में मग्न थे। उन दोनों कन्याओं ने देखा कि संत जी एक गोल काले पत्थर शालिग्राम जी को स्नान करवा रहे हैं, सुंदर तुलसी दल पधरा रहे हैं, प्रेम से पद गाकर सुना रहे हैं। संतों ने कहा है कि जिस समय की यह घटना है उस समय इन कन्याओं की उम्र 8 वर्ष की थी। उन दोनों कन्याओं ने संत भगवान से कहा कि यह आप क्या कर रहे हैं। संत भगवान ने उन दोनों को बताया कि यह पत्थर नहीं अपितु स्वयं श्री भगवान है और मैं इनकी सेवा कर रहा था। संत जी ने उन दोनों को भगवान का चरणामृत और प्रसाद भी दिया, जिससे उनके मन में भी सेवा करने की उत्कंठा हुई। संत जी का महल में प्रवचन भी हुआ, जिसे सुनकर दोनों कन्याओं के हृदय में और अधिक भगवत प्रेम जाग उठा। उन्होंने संत भगवान से विनती करते हुए कहा कि हमें भी आप जैसी सेवा करनी है। हम भी सुकुमार श्याम सुंदर की पूजा करेगी, हमें आप ठाकुर जी की मूर्ति दे दीजिए। उन संत ने दोनों कन्याओं के भावों को देखकर मन में विचार किया कि ये दोनों तो अभी बहुत कम आयु की है, कहीं भगवान की सेवा में कोई त्रुटि न हो जाए। शिष्य के द्वारा यदि त्रुटि हो जाए तो अपराध गुरु को लगता है। संत ने सोचा कि जब ये बड़ी हो जाएंगी तब हम इन्हें भगवान की मूर्ति प्रदान करेंगे, परंतु दोनों कन्याओं के आंखों से अश्रुपात होने लगा। संत ने देखा कि यह भगवान के लिए रो रही है, अवश्य ये दोनों पूर्व जन्म की कोई महान भक्ता है। संत जी ने विचार किया कि बचपन से ही दोनों को भगवान की सेवा का अभ्यास भी कराना है और अपराध से भी बचाना है, अतः उन्होंने बीच वाला रास्ता अपनाया। दोपहर के समय जब संत भगवान शौच आदि क्रियाएं करने नदी किनारे गए थे, वही नदी के तट से 2 काले पत्थर उठाकर साथ ले आए। संत जी ने वह साधारण काले पत्थर दोनों कन्याओं को प्रदान किए और कहा कि जैसे सेवा हम करते हैं, ठीक उसी तरह नित्य तुम लोग भी इनकी सेवा करना। जब कन्याओं ने कहा कि इनका नाम क्या है, तब संत ने कहा तुम्हारे इन भगवान का नाम है सिलपिल्ले जी। गुरुदेव के आज्ञानुसार दोनों प्रेम से सेवा करने लगी। सेवा करते करते उनके हृदय में बड़ा भारी अनुराग बढ़ गया। कभी वह कीर्तन करती, कभी नृत्य करती, दोनों आनंद में मग्न रहने लगी। संत ने तो केवल साधारण पत्थर प्रदान किए थे, न कि कोई शालिग्राम, परंतु गुरुदेव के वचनों में ऐसा दृढ़ विश्वास था कि इनकी सेवा सिद्ध होने लगी। उन दोनों को कभी उन शिलाओं में श्री कृष्ण के दर्शन होते, कभी श्री कृष्ण उनसे बातें करते और कभी मंद मंद मुस्कुराते। भगवान तो भावग्राही है, जो कोई शुद्ध सरल भाव से उनकी सेवा करे उन पर प्रभु रीझ जाते हैं। इस तरह नाम जप करती, संत वाणी का गायन करती, सारा समय सिलपिल्ले ठाकुर की सेवा में मग्न रहती। सिलपिल्ले भक्त जमींदार कन्या के 2 भाई थे। दोनों भाई बड़े बलवान थे और धन भी बहुत था। धन और संपत्ति के कारण से दोनों में वैर था। गांव वालों ने दोनों भाइयों से कहा कि पास रहोगे तो लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, एक दूसरे से दूर रहोगे तो लड़ाई नहीं होगी। बड़ा भाई अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाकर बस गया, परंतु उसके हृदय में जलन थी कि मेरा गांव छूट गया, घर संपत्ति छूट गई। अवश्य अवसर पाकर मैं छोटे भाई पर आक्रमण करूंगा। भक्त कन्या अपने छोटे भाई के साथ गांव में ही रहती थी और अपने सिलपिल्ले भगवान की सेवा में मग्न रहती थी। एक दिन बड़े भाई ने अपने कुछ बलवान साथियों को लेकर छोटे भाई पर रात्रि में आक्रमण कर दिया और बहुत सी संपत्ति लूट ले गया। छोटे भाई के घर पर जब सामान लूटा गया उसमें सिलपिल्ले भगवान भी साथ चले गए। धन संपत्ति की कमी तो थी नहीं, अतः सोने का सिंहासन और आभूषण देखकर भगवान सिलपिल्ले भी लूट लिए गए थे। जहां सिलपिल्ले भगवान का सिंहासन रखा हुआ था उसके आसपास बहुत से शालिग्राम रखे हुए थे। प्रातःकाल जब भक्त कन्या उठकर भगवान की सेवा में गई तो देखा कि भगवान का सिंहासन नहीं है। इससे उस भक्ता को महान कष्ट हुआ, ऐसा छटपटाने लगी जैसे जल बिन मछली। बहुत रोने और तड़पने लगी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। गांव वालों ने कहा कि वह तो एक पत्थर ठाकुर थे, हम लोग तुम्हारे लिए अष्टधातु की सुंदर बंसीधर की मूर्ति लाकर देंगे,
परंतु उस भक्ता ने कहा कि हमें तो गुरुजी ने प्रदान किए हुए अपने सिलपिल्ले भगवान ही चाहिए। गांव के लोगों ने कहा, दुश्मनी तो भाइयों में है परंतु तुमसे दोनों भाइयों का प्रेम है, तुम जाकर अपने ठाकुर जी मांग कर ले आओ। तब वह भक्ता उस गांव में गई जहां बड़ा वाला भाई रहता था। उस समय वह द्वार पर अपने साथियों के साथ बैठक में बैठा था। वह भक्ता कहने लगी कि भैया, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आपने जो सामान लूटा है उसमें मेरे ठाकुर जी भी आ गए, आप मेरे ठाकुर जी वापस कर दो। भाई ने कहा कि भीतर चली जाओ, वहां लूट के सामान के बीच में एक स्थान पर सभी ठाकुर विराजमान है, उनमें से अपने ठाकुर को पहचान कर ले जाओ। वह भक्ता बहुत तड़प तड़प कर रो रही थी। उसकी अवस्था देखकर बैठक में जो लोग बैठे थे उनमें से एक व्यक्ति बोला, तुम 10 कोस से पैदल चलकर अपने ठाकुर के लिए यहाँ आई हो, विलाप कर रही हो। क्या तुम्हारे उस ठाकुर में कोई सामर्थ्य नहीं है? यदि तुम्हारे में इतनी ही भक्ति है तो यही से बुला लो, घर में जाने और पहचानने की क्या जरूरत है। उस भक्ता ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे अंदर ऐसा भक्ति भाव और प्रेम नहीं है कि मैं आपको पुकारूं और आप चले आओ। आप स्वयं कृपा करके हमारे पास चले आओ, नहीं तो ये सब लोग हंसी उड़ाएंगे। मुझे अपनी हंसी उड़ने की चिंता नहीं है, परंतु यदि ये लोग आपकी हंसी उड़ाए तो हमें कष्ट होगा। मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो आप हमें छोड़कर चले गए? प्रभु, इन दुष्टों के हृदय में भक्ति बढ़े ऐसी कोई लीला करे। बैठक में बैठे सब लोग हंसी उड़ाने के इंतजार में बैठे हुए थे और देखते देखते सिंहासन चलते चलते उस कन्या के पास आ गया और उछलकर ठाकुर जी आकर उसके हृदय से लग गए। जैसे ही ये लीला उसके भाई और उसके साथियों ने देखी, उसी क्षण सब लोग उस भक्ता के चरणों में पड़ गए। उन्होंने क्षमा याचना की और कहा कि हम आपके इस भक्ति भाव को नहीं पहचान सके। भाई ने कहा कि मेरे बड़े भाग्य है कि मेरी बहन ऐसी उच्च कोटि की भक्ता है। आज मेरा घर पवित्र हो गया और इनके दर्शन भी हो गए। इस घटना के बाद उस भक्त कन्या ने सबको सदुपदेश दिए और वे सभी दुष्ट भगवान और संतों की सेवा में लग गए। छोटे भाई को भी जब इस लीला के बारे में पता चला तो वह भी भगवान और संत सेवा में लग गया। दोनों भाइयों में मतभेद समाप्त हो गया और समस्त परिवार सेवा में लग गया। सिलपिल्ले की दूसरी भक्त राजकन्या को विषय और सुखों से पूर्ण वैराग्य हो गया था। इसका विवाह बाल्यकाल में ही एक लड़के के साथ निश्चित कर दिया गया था, परंतु अभी गौना नहीं हुआ था, अतः वह अपने माता पिता के साथ ही रहती थी। उसे यह नहीं पता था कि उसका विवाह तय हो चुका था। चंद्रलेखा के चित्त की वृत्तियां श्री सिलपिल्ले भगवान की सेवा में लगी रहती थी। उसे विवाह करने की इच्छा नहीं थी, उसका हृदय तो वैराग्य के रंग से रंगा हुआ था। परंतु अब पिता ने बाल्यकाल में ही विवाह निश्चित कर दिया था। ये जानकर लोक लज्जा के कारण वह कुछ नहीं बोली। जब उसकी विवाह के योग्य उम्र हो गई तब विवाह हुआ और उसके बाद गौने की विदाई करने पतिदेव आए। उसका विवाह जिससे हुआ वह और उसके घर के सभी लोग भक्ति से विमुख थे। राजा की बेटी थी, गुप्तचरों से पता चल गया था कि यह लड़का और उसके घर वाले सभी भक्ति विमुख है। अब विवाह और गौना हो चुका था, अतः घर वालों ने उसको अपने पति के साथ विदा कर दिया। अपने ठाकुर जी को जिस पिटारी में रखा था उसे हृदय से लगाए हुए चंद्रलेखा जी अपने पतिदेव के साथ ससुराल को जाने लगी। रास्ते में उसका पति उसके पास आया और वार्तालाप करके पति ने उससे प्रेम करना चाहा, परंतु चंद्रलेखा ने देखा कि न इसके गले में तुलसी माला है, न मुख में हरिनाम है और न कोई भक्ति के लक्षण है। हृदय में सोचने लगी कि हे प्रभु, ये कैसे विमुख का संग हमें मिल गया। इस विषयी पुरुष नास्तिक का संग करने से भक्ति की हानि होगी। चंद्रलेखा जी ने पतिदेव से कहा, हमारा स्पर्श मत करना। पतिदेव ने कहा, स्पर्श क्यों ना करे, आप हमारी पत्नी है। चंद्रलेखा ने कहा कि मैं रोगी हूँ, मेरे हृदय में ऐसा रोग है कि यदि तुम्हें लग गया तो किसी काम के नहीं रहोगे। मुझे छूना मत, अन्यथा तुम्हें भी यह रोग लग जाएगा। पतिदेव ने पूछा कि आपको ऐसा कौन सा रोग है जिस कारण हम आपको स्पर्श नहीं कर सकते। उसने कहा, यदि आप मुझसे बात करना चाहते हो तो पहले अपने हृदय में भगवत भक्ति की चाह करो, किसी संत का आश्रय लेकर भजन करो। जो भगवान और संत से विमुख है उसका स्पर्श मैं नहीं करूंगी।
पतिदेव ने ठीक से देखा तो चंद्रलेखा जी के हृदय से लगी पिटारी दिखाई पड़ी और उस पिटारी में विराजमान थे सिलपिल्ले भगवान। पतिदेव ने सोचा कि लगता है इस पिटारी में ही कोई जादू है। जब तक ये पिटारी इसके हृदय से लगी है तब तक हमें हृदय से कैसे लगने देगी। इसका मन इस पूजा पाठ की पिटारी में लगा है, इसे लेकर अलग कर देना चाहिए। यात्रा के दौरान थकान के कारण चंद्रलेखा जी को कुछ देर निद्रा आ गई और अवसर पाकर पतिदेव ने उस पिटारी को चुराकर नदी में फेंक दिया। चंद्रलेखा ने जागने पर देखा कि ठाकुर जी और पिटारी नहीं है, बहुत ढूंढा पर नहीं मिले। पहले ही चंद्रलेखा को भक्ति से विमुख पति मिलने का दुख था और अब जिनका आसरा था वह ठाकुर जी भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। चंद्रलेखा जी ने अन्न जल का त्याग कर दिया और कहा कि जब तक मेरे सिलपिल्ले ठाकुर नहीं मिल जाते तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। पति ने उसे अनेक प्रकार से प्रसन्न करना चाहा, परंतु जिनके सर्वस्व भगवान छीन लिए गए हो वह भला प्रसन्न कैसे हो। व्याकुल होकर रोने लगी और रोते रोते ही अपने पतिदेव के घर पहुंची। उसकी ऐसी हालत देखकर सास ने पूछा कि यह क्यों रो रही है, बार बार तड़प तड़प कर भगवान का नाम क्यों लेती है। तब पतिदेव ने कहा, रास्ते में जब मैंने इसे स्पर्श करने की कोशिश की तब इसने कहा कि भगवान से विमुख व्यक्ति का स्पर्श हमें पसंद नहीं। यदि मुझे स्पर्श करना है तो अपने हृदय में भगवान की भक्ति धारण करो। मैंने सोचा कि इसने जो भगवान की पिटारी अपने हृदय से लगा राखी है यही इस मुसीबत की जड़ है। मैंने अवसर पाकर पिटारी नदी में फेंक दी और सोचा कि अब मेरी पत्नी मुझसे प्रेमपूर्ण बातें करेगी, मुझे शरीर का स्पर्श करने देगी। चंद्रलेखा की सास ने कहा कि हम तुम्हारे लिए अच्छे नए ठाकुर बनवा देंगे, जैसे तुम्हें चाहिए वैसे बनवा देंगे, परंतु उसने कहा कि मुझे तो मेरे सिलपिल्ले ठाकुर ही चाहिए जिनकी सेवा मैं किया करती थी। सास ने बहुत समझाया और अपने हाथ से भोजन खिलाने लगी, पर खाने की क्या बात, उसे उन लोगों से बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा था। चंद्रलेखा उच्च कोटि की भक्ता थी, उसने कभी भी अपनी सास से नहीं कहा कि यह सब अनर्थ मेरे पतिदेव के कारण हुआ है। वो यही कहती थी कि मुझसे कोई अपराध हो गया होगा, इसीलिए प्रभु मुझे छोड़कर चले गए। चंद्रलेखा की सास ने सोचा कि इसने अन्न जल त्याग दिया है और यह मर गई तो इसके घरवालों को हम क्या जवाब देंगे। घरवालों ने कहा, हम सब तेरे पांव पड़ते हैं, अब तू जो कहेगी वैसा ही हम करेंगे। चंद्रलेखा ने कहा, आप हमें वहीं लेकर चलो जहां पर मेरे प्राणप्यारे सिलपिल्ले भगवान को नदी में मेरे पतिदेव डाल आए। घर वाले चंद्रलेखा को लेकर नदी किनारे गए जहां जल में पिटारी फेंकी गई थी। पतिदेव ने कहा कि यही जगह है जहां उस पिटारी को हमने फेंका था। प्रभु का स्मरण आते ही उसे चक्कर सा आ गया और वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। किसी तरह मूर्छा दूर होने पर उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और वह अत्यंत दुखित स्वर से अपने प्राणनाथ सिलपिल्ले भगवान को पुकारने लगी। भगवान श्याम सुंदर तो भक्तों के वश में रहते हैं। जैसे कामवश कामी व्यक्ति स्त्री की ओर खींचा चला आता है, वैसे ही भक्तिवश भगवान भी चंद्रलेखा जी की ओर खींचे चले आए। भक्त चंद्रलेखा की दीन पुकार सुनते ही सिलपिल्ले भगवान दौड़कर उसके हृदय से आ लगे, उनके साथ वह पिटारी भी आ गई। उस भक्ता के पतिदेव, सास और ससुर आदि सबने जब ऐसा चमत्कार देखा तो वे बड़े प्रभावित हुए। उस भक्ता ने अपनी भक्ति से उन सब भगवान से विमुख लोगों को भक्त बना दिया। वे सभी कहने लगे कि हम सबके भाग्य जग गए, जो ऐसी बहू घर आई। वे सभी भगवान और संतों की सेवा में लग गए। इस तरह किसी भी प्रकार क्यों न हो, एक भक्त के संग से सारा परिवार भगवान की भक्ति में लगकर तर गया।